यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे टॉप 60 क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हो सकता है कुछ में आपको कंफ्यूजन भी हो, कुछ का आपको आंसर पता हो तो आपको ये ना पता हो कि आंसर हो है क्यों। तो प्रैक्टिस भी कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे और एक स्टैंडर्ड तरीके से कुछ 60 क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक हो गई बात? तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और कुछ 60 क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व। ये पेपर्स हैं आपके कुछ जिनको हम करने वाले हैं डिस्कस। और पहले मैं 120 क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, एक सेशन हुआ था अभी प्रीवियस ईयर का, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको यदि ये क्वेश्चंस पढ़ के समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है पेपर में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से वहाँ कोई भी लैंग्वेज चल जाएगी। तो अगर ये आप एक तरफ हिंदी में लिखा होता है, एक तरफ इंग्लिश में। स्टार्ट करेंगे, कुछ 30 क्वेश्चन है। मैं एकदम अच्छी हूँ, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं बेसिकली ये पूरे सेटअप की। और अगर मैं बात करूँ तो कल से हम 2 सेशन कर रहे हैं, एक 3 बजे होगा दोपहर में और 9:30 तो आपका होता ही है। ठीक है, तो हम कल से अगले 1 महीने तक, कल नहीं सॉरी, कल एक और छोटा सा काम है, बस वो और निपटा लूँ। आज एक काम बहुत बड़ा हो गया, तो परसों से फिर हम 3 बजे भी मिलेंगे और रात को तो हम मिल ही रहे हैं डेली। ठीक है, 2 सेशन अब आपके सीटेट तक रहेंगे ही, इवन कुछ दिन पहले और ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक हो गई बात? इसके इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। होपफुली आप मुझे ठीक से देख पा रहे होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। पैसेज पोर्शन में एक सेशन में लूंगी, वैसे मैंने कुछ प्रैक्टिस कराए हुए हैं स्पेशल क्लासेस में। ठीक है, राम राम जी, बिल्कुल स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 60 क्वेश्चन हैं, ढंग से समझिएगा, अच्छे क्वेश्चन हैं। यही फॉर्मेट रहता है सीटेट का, सिलेबस जब तक चेंज नहीं होगा फॉर्मेट यही रहेगा। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज, यानी सेंट्रल पार्ट से, केंद्र से, शरीर के केंद्र से पेरिफेरीज तक, पेरिफेरीज से मतलब परिधियों तक का जो विकास है, ये किस प्रकार के अंदर आता है? बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। क्लियर तो होगा यार, क्लियर कैसे नहीं होगा? फर्स्ट का सी, ऐसे लिटा के देख लो ना फोन को, मतलब प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट। जब मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आपके साथ डिस्कस किए थे तो रेडिएटेड तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट ऐसा भी कुछ नहीं था। 2 डायरेक्शन आपको बताई थी, एक होती है सेफेलोकॉर्डल, दूसरी होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है क्योंकि सेफेलोकॉर्डल को आप सर से याद रखिएगा, हेड टू टो अगर जाएगा तो सेफेलोकॉर्डल होगा। लेकिन यदि सेंटर से, आपके हार्ट से, आपकी रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ जब आपका कंट्रोल आए तो उसको प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट यानी मध्य बाह्य विकास कहते हैं। समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र भी हम इसको कह देते हैं। होपफुली आप ठीक से समझ पा रहे होंगे और आवाज अब थोड़ी सी कम एको करेगी। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? कोई समस्या परेशानी? पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है ये बता दो बस। और लाइक शेयर भी कर देना इसके साथ, है ना। ऐसे ऑर्डर नहीं है ये, ऐसे क्या कहेंगे इसको, एक खुशी है। बताइए एक बार, थर्ड ऑप्शन, अगर यहाँ हेड टू टो लिखा होता, यानी सर से पैर की ओर लिखा होता, तब इसका आंसर सेफेलोकॉर्डल हो जाता। हेड टू टो अगर लिखा होता तो इसका आंसर सेफेलोकॉर्डल हो जाता। ये बात बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ आंसर नहीं आपको याद करना, आपको टॉपिक, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके पीछे की रीजनिंग समझनी है, ताकि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के आए तो आप पेपर में उसको डील कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हल्का सा जूम कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस क्वेश्चन में पता नहीं आप लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। फटाफट से देखो ये क्वेश्चन, साउंड इज नॉट क्लियर। साउंड तो क्लियर होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है साउंड क्लियर ना हो। ये आधे लोग तो दुखी रहते हैं जिनको दिखता नहीं, उनको आवाज नहीं आती, मतलब क्या चाहते क्या हो जीवन में है। क्लियर है ना आवाज? बताओ एक बार क्लियर है तो, बैटरी चेंज करनी पड़ेगी बीच में। क्लियर लिखो फटाफट से, जल्दी लिखो, क्लियर क्लियर, ऐसे लिख दो क्लियर। ऑल क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन। आपको पता है स्कूल क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिकरण की संस्था है। और स्कूल जो है, जहां पे कौन प्राइम रोल में है? स्कूल चिल्ड्रन सेंट्रल पोजीशन में होंगे, पढ़िए एक बार क्वेश्चन। या फिर स्कूल रूटीन सेंटर में होना चाहिए, स्कूल एक्टिविटी सेंटर में होनी चाहिए, या फिर स्कूल टीचर्स सेंटर में होनी चाहिए? अमेजिंग झंझटी, बताइए एक बार। स्कूल चिल्ड्रन ऑब्वियस है, बच्चे। जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, सोशलाइजेशन किसका करना है? बच्चे का करना है, बच्चे को सेंटर में रखिए। इवन ये जो रूटीन है ये भी बच्चे के
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। ये जो एक्टिविटीज हैं ये भी बच्चे के अकॉर्डिंग जानी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक्टिविटीज इसका आंसर नहीं होगा, ऑफिशियल आंसर की भी आप चेक कर सकते हैं सीटेट की। स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई दी सेंट्रल पोजीशन, जी नहीं, बच्चे सेंटर में होंगे, उसके अनुसार रूटीन, एक्टिविटी, करिकुलम, हर चीज बच्चे को आधार बना के, उसकी एज, उसके इंटरेस्ट, उसकी एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड, इन सब चीजों को, उसकी एबिलिटीज, इन सब चीजों को आधार बना करके सारी चीजें प्लान होती हैं। बच्चा केंद्र में है, बच्चा क्या है, केंद्र में है, ठीक। तो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ यू ज्वाइन अ टीचर्स फ्रेटर्निटी एंड चोज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग, भाई आपने कर लिया, आपकी लग गई नौकरी, आपने टीचर्स कम्युनिटी में क्या कर लिया, जुड़े हुए हैं आप एक शिक्षक समूह से, और आप भी डिसाइड करते हैं कि अगर बाकी लोग साड़ी पहनते हैं तो आप भी साड़ी पहनेंगे या कुर्ता पहनेंगे या जो भी है, मतलब जैसे बाकी लोग ड्रेस करते हैं आप वैसे ही करेंगे। इस बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, बताइए फटाफट से, फटाफट से बताओ। ग्रुप आइडेंटिटी नहीं, आप अपने आप को कैसे पहचानते हैं उस ग्रुप में, दैट इज ग्रुप आइडेंटिटी। बात हो रही है कि आपने डिसाइड किया कि आप भी क्या पहनेंगे, जैसे बाकी लोग कपड़े पहनते हैं वैसे ही आप पहनेंगे, मतलब कंफॉर्मिटी है ये। कंफॉर्मिटी का मतलब क्या है, समूह के अनुरूप आप बिहेव कर रहे हैं, मतलब आपने कंफॉर्म कर लिया, मतलब जो चीजें वहां चल रही थी उनको आपने भी अपना लिया, ठीक है। अनुरूपता, ग्रुप आइडेंटिटी होती है, मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूं, आई एम अ टीचर, वो वाली अगर बात होती तो यहाँ ग्रुप आइडेंटिटी हो जाता, ठीक है। जो बाकी लोग कर रहे थे आपने यदि सेम कर दिया, दैट मीन्स आप वही पालन कर रहे हैं बाकी लोगों का, ठीक। ओबीडियंस और कंप्लायंस जैसा यहाँ कुछ है नहीं, किसी ने तुम आपको निर्देश तो दिया नहीं था, ठीक, तो अनुपालन कहेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, आराम से समझेंगे 60 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पियाजे की किस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व की अवधारणा बच्चे में आ जाती है, किस स्टेज, किस चरण में, बताइए फटाफट से आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। गर्म पानी पियो, गर्म चाय पियो, जो पीना पियो, बट पढ़ाई करो, अभी 20-25 दिन की बात है, ठीक है। किसने सुपर चैट किया, लेट्स लर्न के नाम से ही है, सही है। जल्दी से आंसर करो, बहुत तेजी से आंसर करो, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है बात। 4th का ए, बिल्कुल बात सही है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि क्वेश्चन आ जाए लैक किस स्टेज में करेगा, इसी स्टेज में करेगा, अकॉम्प्लिश किस स्टेज में कर लेगा, इसी स्टेज में प्राप्त हो जाता है, और इसी स्टेज में कमी होती है। ये दोनों बातें कैसे हो गई, दोनों बातें इसलिए हो गई कि 18 महीने से 24 महीने के बीच में ये चीज होती है, उससे पहले बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मान लीजिए पेन आपने उसको दिखाया, आपने उससे उसकी नजर के सामने से हटा लिया, वो नहीं रोएगा इसके लिए, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट अभी परमानेंट नहीं हुआ उसके दिमाग में। लेकिन इस पेन से वो खेल रहा था, आपने उससे ले लिया, और बच्चा 1.5 साल से 2 साल के बीच में है, तो अब वो रोएगा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई, अब उसके दिमाग में वस्तु स्थायी हो गई, ठीक। अब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता। तो अरे यार, बस मजा खराब हो जाता है, ये पता नहीं, ये इसका कनेक्शन तो कराया हुआ है इन्वर्टर से, लेकिन ये ले नहीं पाता इसका लोड या जो भी है। खैर, 1 आध मिनट वेट करो, आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी, मतलब इतना बढ़िया सेशन चल रहा था, क्या अब क्या जनरेटर लगवा देंगे इसके लिए, कमाल है यार। आएगी आएगी, आ जाती है 2-4-5 मिनट में। खैर, ये तो दुख की बात है, पता कैसे लगेगा क्या आ गई है, पता नहीं। खैर, इतने बात कर लेते हैं, हमारी बिजली चली गई है, कोई बात नहीं। रीड के लिए टेंशन ना लो, रीड के लिए टेंशन ना लो। और बताओ, लाइट ज़्यादा लग रही है, ऐसा है क्या यार, इसका कराएंगे अभी थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट, अभी तो यहाँ इवन बैठने को जगह नहीं है, आज फर्नीचर आया है थोड़ा बहुत, बहुत बढ़िया। अरे धन्यवाद, तारीफ के लिए शुक्रिया, बिजली गुल हो गई, हाँ सही कह रहे हो, यही यही सुनने के लिए तो हम जी रहे थे हैं कि आप ये कहें हमसे। अरे यार कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब इतने मूड से मैं आई थी डिस्कशन के लिए, इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के, और बीच में ये सब हो जाए, कोई बात नहीं, दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, सारी चीज़ें प्लान थोड़ी चलती हैं। मीटअप करेंगे, ये वाला सीटेट दे लो, लिमिटेड लोगों का करेंगे बट कर लेंगे, क्योंकि कोरोना है तो ज़्यादा लोग तो नहीं आ पाएंगे, कोई बात नहीं। 5 मिनट वेट करेंगे, अगर 5 मिनट में आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 9:55 पे छुट्टी करनी पड़ेगी, फिर आप लोगों का क्यों मैं टाइम जाया करूँगी, है।
तैयारी कराओ, तैयारी चल रही है परसों से 2 सेशन, कल मुझे एक छोटा सा काम और है, अगर मैं जल्दी आ गई तो कल ही 3 बजे लगा दूंगी, नहीं तो परसों से 3 बजे भी मिलेंगे और रात को भी मिलेंगे, और स्पेशल क्लास तो 5 बजे होती है, वो भी फ्री है, सभी ले सकते हैं। तो ये 3 क्लासेस तो आप मेरे साथ डेली ज्वाइन कर रहे हैं अगले जो भी टाइम बचा है आपका, है ना। बैच का बताऊंगी, अभी अभी करेबल पे होगी स्टार्ट क्लास यूपीटेट वाली, टेंशन क्यों लेते हो। मेरा सेशन होगा वहाँ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 7:30 से 9। हाँ और बताओ, इतनी तेजी से कमेंट जाते हैं, एक तो धीरे नहीं लिख सकते हो आप लोग हैं, धीरे नहीं लिखना आता है क्या, बताइए। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। कि 125 प्लस आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अगर आपने मेहनत थोड़ा सा भी पहले से की है या अभी भी आप जम के मेहनत करने में लगे हुए हैं, बताओ यार, बिल्कुल मज़ा नहीं खराब हो जाएगा ऐसे तो। अगर इतने मन से कोई डिस्कशन कर रहा है दिन भर, आज मैं मार्केट में ही रही हूँ, उसके बाद इतना मज़ा, मतलब सोचा था कि एक सेशन होगा बट ढंग से करेंगे। 10,000 लोग भी जुड़ चुके हैं हम, और लाइक तो कर दो यार, इतने क्या पता आपके लाइक करने से हमारी बिजली आ जाए, ऐसे टोने टोट के काम कर जाए, है ना। छुट्टी अभी है हमारे पास 4 मिनट है, या तो 4 मिनट में आती है, नहीं तो छुट्टी करेंगे ही फिर, क्यों हम वक्त ज़ाया करेंगे हैं। कल क्या कराओगे कोई पूछ रहा है, कल अगर आज ये नहीं हुआ तो कल एक सेशन में ये करेंगे, बैटरी भी लो है इसकी, तो चार्जर भी नहीं है, घर है। एक तो आधी चीज़ें इधर हैं आधी चीज़ें उधर हैं, आई एम इन अ लिम्बो कहा जाता है अंग्रेजी के लिटरेचर में, मतलब इन बिटवीन सी कहानी हो गई है आजकल, चल जाए भाई। आह, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। ये एटीट्यूड की बात कौन कर रहा है? यार ये इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, और ये स्मार्ट बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, और इन्वर्टर से कनेक्शन कराया हुआ है, फिर भी पता नहीं, डबल बैटरी सिंगल पावर भी कराया था हमने इन्वर्टर का, बट तब भी ये लोड नहीं लेता, पता नहीं इसका क्या एसी डीसी है क्या है, पता नहीं, चेक करा लेंगे एक बार। बाकी चीज़ें तो चल रही हैं, ये नहीं चल रहा। अब मैं क्वेश्चन आपको बोल बोल के पढ़ाऊँ तो बताओ। हम्म। अच्छा जी, धन्यवाद। ये सुपर चैट जितने लोग कर रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ, बहुत तेजी से आ रहे हैं कमेंट्स। स्टूडियो दिखाएंगे, अभी पहले सेटअप होने दो, अभी हमारे मंदिर में भी कहानियाँ शुरू नहीं। बहुत बढ़िया। बत्ती गुल मीटर चालू, मैंने तो देखी नहीं, आपने देखी हो तो बता दो कैसी थी। सभी सो जाओ, हाँ यार, रिवाइज करो, रिवाइज करो, 2 मिनट और हैं अपने पास, विल वेट फॉर 2 मिनट्स, अदरवाइज सब सोने जाएंगे। करेंगे ईवीएस शुरू कर देंगे, बाकी सब्जेक्ट शुरू कर देंगे परसों से, दो दो टाइम क्लास होगी आपकी, 3 बजे और 9 बजे रात को, 9:30 मतलब। प्लीज मेरा नाम ले लो, बहुत तेजी से नाम निकल रहा है, मैं नहीं ले पाऊंगी। और बताओ, 10,000 लोग रुके हुए हैं कि हमारी बिजली आ जाए, हैं 2 मिनट और हैं। 2 मिनट और हैं, कोई बात नहीं, पता चले यही खराब हो जाए कल, इतने पंगे मैं इससे ले चुकी हूँ। क्या समझाऊं, बताओ, पूछो, डाउट पूछ लो, इतनी तेजी से आता है इसमें डाउट कैसे बताऊंगी मैं, है ना। लिमिटेड लोग हों तो डाउट भी बताए जाएं, इतनी तेजी से जहाँ 10,300 लोग एक साथ कमेंट कर रहे हो, इसमें से सिर्फ 2,000 लोग भी मान लो कमेंट कर रहे हो, हालांकि 5,000 के आसपास तो कर ही रहे होंगे, तब भी मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। बारिश तो हुई है, भरपूर बारिश हो रही है 2 दिन से, बारिश तो हो रही है खूब दिल्ली में, ठीक ठाक बारिश है। और मजे की बात यह है कि मुझे ड्राइविंग आ गई है प्रॉपर, अब मैं चला पाती हूँ। चला तो क्या पाती, जब प्रैक्टिस ही नहीं किया था, लॉकडाउन में सीख के छोड़ दिया, उसके बाद चला ही नहीं, तो अब मैं चला पा रही हूँ आजकल, क्योंकि चला रही हूँ थोड़ा बहुत, बाकी तो ज़्यादा समय नहीं है। कोई कह रहा है केजरीवाल जी को कहिए, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, वो किस किस का ख्याल रखें बेचारे, हैं? हाँ, ये कौन लाल इमोजी भेज रहा है ऐसे गुस्से वाले, हैं? डर रहे हैं हम आपके इमोजी से, डर जाए हम। यू आर सो कूल, अरे ज़रूरी है यार, छोटी सी लाइफ है, और मैं भी छोटी सी ही हूँ, मेरी कौन सी उम्र हो गई है कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहूं, और सीरियस तो नहीं रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा सीरियस रहने को, सीरियस दिखने को तो एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए, सीरियस होना एक डिफरेंट चीज़ है, सीरियस दिखना एक डिफरेंट चीज़ है ना। खैर, कोई बात नहीं, देखो अभी बुलंदशहर, हाँ विलेज बता दें, पहुंच जाना सभी, मिलेंगे कभी। बुलंदशहर कब से जाना है, नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि क्योंकि क्या, आपका पेपर है, और कितने सारे प्लान तो फैमिली के कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं जा सकती अभी।
और कोई बात नहीं, अपने पास कितना टाइम है, अब छुट्टी करेंगे हम, 55 हो गए हैं, 1 मिनट और इंतजार करेंगे एक्स्ट्रा, है ना, 1 मिनट और एक्स्ट्रा इंतजार करेंगे हम। ऑफलाइन कोचिंग प्लीज। यार ऑफलाइन में मजा तो आता है, बट ये वर्ड थोड़ा सा अजीब लगता है, देखते हैं, मतलब देखते हैं, कुछ करेंगे, है दिमाग में, अभी मैं बोलूंगी तो फिर वो आइडियाज चुरा लेते हैं लोग, बट कुछ अच्छा होगा इससे, ऐसा नहीं, मतलब अब नहीं बताऊंगी, आगे देखेंगे, अभी तो बहुत चीज़ें हैं करने को। और बताइए, क्योंकि मैंने कुछ टाइम डिस्कस किया था, 2 महीने 2.5 महीने, पता नहीं, मज़ा आता है। बहुत बढ़िया, गुड नाइट। कौन सोने जा रहा है ये? अनअकैडमी पे कब से लोगे? कल 5 बजे से, और 10 से प्लस वाला बैच, और हमारे यहाँ भी करंट नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। हमारे यहाँ तो हुआ करता था, माई फादर यूज टू से कि 24 घंटे बिजली रहती है। अब क्या करें, ये पिछले कुछ सालों में ही हुआ है ऐसा, कभी कभी चली जाती है, नहीं तो जाती तो है नहीं वैसे जनरली। नहीं आएगी भाई, नहीं आएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सुनाओ अपना फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट तो कुछ नहीं यार, जो चल जाए सब फेवरेट है, ऐसे आज दिन भर दीदी ने बजाया है वो गुच्छी गुच्छी करके कोई सॉन्ग है, बड़ा मजा आया उसको सुनने में। बाकी 4 दिन एक सॉन्ग सुनो, फिर 5वें दिन नॉर्मल पे आ जाओ, है ना, वो ये कहानी है। सीडीपी की बुक भी मैं रिवाइज कराऊंगी, उससे पहले बुक से भी ज्यादा खतरनाक कुछ आएगा, अभी रुक जाओ, 15-20 तारीख तक रुक जाओ। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। बुलंदशहर में बहुत पहले गई थी, पता नहीं कब गई थी, मम्मी के साथ गई थी बीच में, शायद पापा के टाइम पे गई थी, 1 महीने के आसपास, मार्च वार्च में गई होंगी। बट जाना है मुझे, एक बार आपका हो जाए ये सीटेट वाला एग्जाम, तब जाऊंगी 1 आध दिन के लिए। आपको भी जाना है? मतलब क्या बातें कर रहे हैं हम, क्योंकि लाइट आ जाए तो हम बातें करने में लगे हुए हैं। अब नहीं आएगी छुट्टी, और मुझे पता है जैसे ही मैं ये सेशन बंद करूंगी ना, 1 मिनट के अंदर अंदर लाइट आ जाएगी, ऐसा ही होता है हमेशा, एकदम करंट वापस। छोड़ो यार, कोई बात नहीं, बातें ही कर लेते हैं थोड़ी, आज संडे वार्ता बना लेते हैं, प्रयागराज करेंगे यार मीटअप, ये कोरोना तो जाए, और मैं भी थोड़ी चीज़ें सेटल कर रही हूँ अभी, थोड़ी बहुत कुछ हेल्प हो जाए। मैं देखती हूँ आप लोगों ने जो मेल भेजे हुए हैं, अगर किसी को कंटेंट में या कुछ भी, जो भी अगर कोई हेल्प कर सकता है, थोड़ा सा एक सेटलमेंट हो, अभी नई जगह शिफ्ट किया है, चीज़ें हैं बहुत सारी, मज़ा आ रही है, बहुत बढ़िया। गोलू मोलू मजाक मत उड़ाओ यार, ऐसा है बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है, मजाक नहीं सुना जाएगा। अब तो कोई ये भी नहीं कहता दुबली पतली हो गई है। मैं एक बार अपने वहाँ गई थी, हाँ बुलंदशहर गई थी, तो मेरी नानी ने ऐसे दीदी को बोला बेटा कमज़ोर हो गई है ये वो, और वो मेरे को बोला करती थी, तो मैं उनसे कह रही यार इस बार तो मतलब बाजी बोलते हैं, उन्होंने भी नहीं बोला कि मतलब मैं ऐसे कमज़ोर हो रही हूँ कि नहीं, तो अब तो मैं सच में ही मोटी हो गई हूँ। तो खैर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। एडमिट कार्ड 15 तक आएगा, 15 दिन पहले आ जाता है एडमिट कार्ड, 15 तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट की बात कर रहे हो ना? एसएसटी का तो नहीं करा पाऊंगी, अगली साल देखूंगी, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा। फोन से बात कर लो, फोन से बात कैसे की जाएगी, फोन ही बंद हो जाएगा अगर फोन से बात करने लग गई तो। श्रेषा बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग गुड जॉब, धन्यवाद कमलजीत, अभी बहुत काम करना है यार, थोड़ा सा 1-2 लोगों की भी अगर मैं टीम थोड़ी सी भी बढ़ा लेती हूँ तो मेरी इफेक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि काम काफ़ी है। खैर वो भी पता नहीं कब हो पाएगा, मैं कहती ही रहती हूँ। और आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे आज, हाँ ट्यूसडे आज। आज एक ऑफिस टेबल लाए हैं और कुछ कुछ सामान लाए हैं, दिखाएंगे आपको, 2-4 महीने बाद स्टूडियो टूर कराएंगे। 5 बजे कहाँ, 5 बजे अन अकेडमी स्पेशल क्लास होती है, फ्री होती है वो भी। और मधुबनी आएंगे यार, बिहार घूमेंगे, समय लगेगा थोड़ा, तो आई लव यू मैम, धन्यवाद मैम, यू आर बहुत तेजी से निकल रहे हैं, इतनी तेजी से मैं नहीं पढ़ सकती, इंस्टाग्राम पे भी मैं मैसेजेस नहीं देख पाती हूँ। चलो यार आप लोग सो जाओ, बेकार में 10,000 से ज़्यादा लोग परेशान हुए पड़े हैं, और ये लाइट आने रही है, इतने अच्छे क्वेश्चंस थे, मैं कल कराऊंगी, कोई बात नहीं। चलो मैं गाना चलाती हूँ, मैं दीदी को बोल ही रही थी, कोई बात नहीं, अब हम मजे करेंगे, क्या कर सकते हैं, कुछ और सुनाओ। मैं तो 1 घंटे भी बोल सकती हूँ यार, मुझे, मैं मीटअप होता है हमारा 6-6 घंटे बोल लेती हूँ मैं खड़े होके, कोई दिक्कत ही नहीं है इतनी, क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐसा जिसपे फिल्टर लगाना हो, मुझे सोचना पड़े कि ये बात कहूँ कि ना कहूँ, या फिर कुछ बनाना पड़े, सब कुछ तो जैसा है वैसा ही है, तो कितनी भी बातें, और मुझे लगता है आप लोग अपने ही लोग हो, तो कभी भी लगता ही नहीं है कि कुछ ऐसा फिल्टर करके बोलना है, तो मैं तो कितनी भी देर बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों का ये टाइम इंपॉर्टेंट है। आज नहीं हुई कहीं भी क्लास, क्योंकि आज मैं पूरे दिन बिजी थी, और कल भी दिन में एक छोटा सा काम है, परसों से हम लोग बिल्कुल रूटीन पे आएंगे, परसों से खतरनाक काम करेंगे फॉर श्योर। कम पंजाब, बिल्कुल आएंगे पंजाब, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलो यार लाइक शेयर करके सो जाओ, नाम वाम मत लिखो यार गाँव का। और
और है ना, इंस्टाग्राम लाइव भी कर सकते हैं वैसे हम अभी फ्री हैं तो, बट ठीक है थोड़ा चिल करती हूँ मैं, मतलब दिमाग को थोड़ी शांति देती हूँ। ईमेल आईडी himanshi.edu10@gmail.com। बेल बजी, कोई तो आया है, भी आई होंगी, खैर चलो कोई बात नहीं, छुट्टी करेंगे। मैं एक बार देख लेती हूँ कौन आया है, अभी करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में छुट्टी करेंगे। कौन कौन खैर चलो फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। पता नहीं कौन है, एक अंकल हैं कैमरा पे कान लगा के खड़े हुए हैं, मुझे पहचान ही नहीं पा रही हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, चलो फिर टड़ा बाय बाय, कल मिलते हैं। खैर सीटेट के बाद स्टूडियो तो मैम कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वजह से मेरे फर्स्ट टाइम में इतने आए हैं, बहुत बढ़िया। चलो यार बाय, फिर ये नहीं आएगी, अब तक आनी होती तो आ जाती है ना। पता नहीं कौन है, पता नहीं, यहाँ तो वैसे भी नहीं आता कोई, देखा जाएगा बाद में। आप बदल गए हो? अच्छा कैसे? बदल नहीं गई हूँ, बहुत सारे लोग हम संख्या में जुड़ गए हैं और चीज़ों को सस्टेन्ड रखने के लिए कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, और एक विज़न होता है हर किसी इंसान का, जिसमें रिसोर्सेज से लेके हर चीज़ आपको मैनेज करनी होती है। बाकी तो मेरी इंटेंशन कल भी वही थी, आज भी वही है, और आगे आपको पता भी लग जाएगा समय के साथ। अभी तो मैं जो कर सकती हूँ, जो भी एक रास्ता मुझे नज़र आ रहा है उसी के तरीके से कर सकती हूँ, है ना। चलो फिर टड़ा बाय बाय, कल मिलेंगे। सारे प्रीवियस ईयर करा दूंगी जो भी इंपॉर्टेंट है, टेंशन ना लो, है ना। ओएमआर तो मिल जाएगी कहीं भी, कुछ तो फ्लक्चुएट हुआ है। चलो बाय, गुड नाइट यार, कल मिलेंगे। सॉरी आज के लिए, सॉरी भाई, कुछ नहीं कर सकता, है ना। बाय, कल मिलेंगे, सेम टाइम पे मिलेंगे। 9 o'clock रख लूंगी अगर मैं जल्दी आ गई तो, नहीं तो 9:30। बाय, गुड नाइट, ध्यान रखो।